Hello and welcome to a very special segment from One Cricket. Joining me is senior journalist and One Cricket's correspondent Vimal Kumar. Sir, कैसे आप बताइए? बहुत बढ़िया गार्गी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. It's always a pleasure. आज हम बात करेंगे विमेंस आईपीएल की. It is quite an exciting season. इंडियन विमेंस की हम बात करते हैं. It is a season of change, I believe. आई थिंक चेंज है, और सबसे बड़ा चेंज तो मैं अपने से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यू कैन कॉल मी मेल शॉविनिस्ट, लेकिन अब तक जो हमने 23 साल की क्रिकेट कवर की है वहाँ पर, और एवरीवन हैज़ बीन गिल्टी ऑफ इग्नोरिंग वुमेन्स क्रिकेट. अगर आप देखा जाए, आप तो खेली हैं उस लेवल पे, आपने देखा है कि लोग सीरियसली नहीं लेते थे, और उसके मल्टीपल रीजंस थे. मीडिया में एक्सपोजर नहीं, वो पहले मुर्गी पहले अंडे वाली बात कि भाई कोई अच्छे प्लेयर आएगी, अच्छी टीम आएगी, तब हम एक्सपोजर देंगे. लेकिन समहाउ इट्स गुड कि भाई इट सीम्स दैट एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस, एंड आई थिंक इट हैज़ लॉट टू डू विथ विजन बोर्ड का. बीसीसीआई यू लुक एट कि भाई एक एन श्रीनिवासन के टाइम में ये था. आई रिमेंबर द स्टोरी एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. जब डायना एडुल जी गई, उन्होंने कहा कि भाई विमेंस क्रिकेट की जो बॉडी है अलग है, उसको आप बीसीसीआई के साथ इंटीग्रेट कर लीजिए. ही रिफ्यूज्ड दैट. तो अब उस स्टेज से, और ये 10 साल पुरानी भी बात नहीं है, 2000 मेरे ख्याल से 13 की ही बात है, नियरली 1 डेकेड बैक. वहाँ से फिर आईपीएल का स्कैंडल हुआ, फिर डायना एडुल जी खुद सीईओ में आई, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का हिस्सा थी. उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया, कहीं ना कहीं इक्विटी लाने पे, मतलब बहुत तरह से उन्होंने बढ़ावा दिया. उनके स्टेप्स देखा जाए, लेकिन जो सेकंड स्टेप और उम्मीद कर रहे थे, एवरीवन वाज थिंकिंग इज सौरव गांगुली एट द हेल्म, बीसीसीआई प्रेसिडेंट, एंड सौरव स्पोक अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट कि भाई हम विमेंस क्रिकेट के लिए ये करेंगे वो करेंगे. अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं. एंड आई थिंक जब सौरभ बीसीसीआई प्रेसिडेंटशिप गई और जय शाह बने, यंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एंड आई थिंक प्रॉब्ली जय का, चूंकि जय के साथ हमारी 2-3 इंटरेक्शन हुई हैं, और आई गेट द सेंस कि दिस इज ही कंसीडर्स इट हिज बेबी. कि उन्हें पता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको इंडिया में हमने इग्नोर किया है, और इसको उन्होंने पर्सनल एक एम्बिशन बनाया कि भाई बोर्ड की छवि, और दिस इज ए गुड थिंग, रिफ्रेशिंग है कि बीसीसीआई का कोई एडमिनिस्ट्रेटर विमेंस क्रिकेट को लेकर इतना इंथुजियास्टिक है. और वो रिजल्ट, अगर अर्ली डेज में आप देखें, द रिजल्ट हैव बीन फैंटास्टिक. नो वन वुड हैव थॉट कि भाई इसके ब्रॉडकास्ट राइट ऐसे मिलेंगे. आई रिमेंबर आई वॉज इन कोची एंड वी वर हैविंग इनफॉर्मल डिस्कशन. बोर्ड के कुछ लोग थे, कुछ सिलेक्टेड जर्नलिस्ट थे इनफॉर्मल डिस्कशन में, एंड एवरी टाइम मतलब आई कुड सेंस दैट कि वो जिसको होता है ना, उनका एक्सेंट इसी चीज़ है. वो बार बार वो कह रहे थे कि नहीं, विमेंस क्रिकेट को बढ़ाना है, इसको अच्छा करना है, मुझे मेंस क्रिकेट की चिंता नहीं है, इसके राइट्स. उन्होंने बोला कि इसका एक अपना पीएनएल होना चाहिए, जो उन्होंने बोला कि एक बार अकाउंट खुल जाती है, आपको पता कि आप डिपेंडेंट नहीं हो. तो उस तरह से सोचना. एंड आई थिंक अगर आप देखा जाए, विमेंस आईपीएल हो गया, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आई थिंक लॉट ऑफ गुड थिंग्स वी कैन एक्सपेक्ट इन कमिंग मंथ्स. जी बिल्कुल, जय शाह की आपने बात की. He has been an advocate for women's cricket. हमने देखा पे पैरिटी, इक्वल पे पैरिटी का भी उन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जबकि काफ़ी सालों से बात हो रही थी, बट कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था उस बारे में. सौरव गांगुली भी जब बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे तो बैक एंड फोर्थ, हाँ विमेंस आईपीएल, फिर नहीं कहते थे, फिर हाँ कहते थे, और बाद में एक ही रीज़न वो बार बार देते थे कि देयर आर नॉट इनफ डोमेस्टिक प्लेयर्स, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं फॉल्स है, क्योंकि हमने टैप नहीं किया है वो पूल में. अभी जैसे हम देख रहे हैं कि अंडर 19 की इतनी बढ़िया वर्ल्ड कप की टीम निकली है हमारी, इतने सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं. इवन चैलेंजर ट्रॉफी की हम बात करते हैं, सीनियर विमेंस की जो चैलेंजर ट्रॉफी है, वहाँ पे भी 70-80 प्लेयर्स खेलते हैं उसमें. उसके बाद 15 इंटरनेशनल में सिलेक्ट होते हैं. तो देयर इज़ नॉट अ स्कैरसिटी ऑफ प्लेयर्स. और अभी हम देखें तो 8 कंपनीज, अगर बिडिंग की बात करें, बिडिंग शुरू हो चुकी है, और 8 बिग प्राइवेट कंपनीज हैव कम इन टू प्ले. अपोलो पाइप्स है, श्रीराम फाइनेंस, हल्दीराम्स, अडानी ग्रुप, टोरेंट, कोटक, जेके सीमेंट और एकॉर्ड डिस्टिलरी. इन्होंने टेक्निकल बिड की शुरुआत की है, और जो काफ़ी बीसीसीआई के स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे हैं कि कम से कम 400 या 500 करोड़ का बिड लग जाएगा, इतना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज इन इंडियन वुमेन्स क्रिकेट.
आई थिंक और दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज, स्पेशली जिस कंपनीज के आपने नाम लिए, नॉर्मली दे आर नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट टीम्स जी। बट आईपीएल का एक मॉडल जो आया उस समय भी बैकर्स नहीं थे, उन्होंने देखा कि फर्स्ट मूवर का आपको एडवांटेज है, अब एक नई प्रॉपर्टी, एंड ऑब्वियसली नो वन इज लाइक, कोई इतना इमेजिन नहीं करता कि जो सक्सेस आईपीएल को मिली वैसा WIPL को मिलेगा एट दिस स्टेज, और वो रियलिस्टिक है क्योंकि मेल क्रिकेट ऑलरेडी उसका एक दूसरा बेस था, उसका रिसोर्स अलग था। लेकिन एक जो चीज़ जो मुझे जब भी ये आर्ग्यूमेंट देते थे सौरभ उस समय या फिर कोई भी और फॉर्मर क्रिकेटर कि भाई आपके पास नहीं है, आई कुड नेवर बाय दैट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आप मुझे बताओ ब्राजील में लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, फ्रांस में लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, न्यूजीलैंड जैसा इतना छोटा मुल्क है वहां आपके पास बेस है, यूएई में खेल रही हैं, इंडिया में आप बोलोगे, इंडिया में भी क्रिकेट बहुत दिनों से चल रही है, यहाँ पर आप बोलोगे कि आपको नहीं आएगी, आई डोंट बाय दैट। और कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं ना एक झटके में, जस्ट एक झटके में जयशा का ये मूव कि भाई आपने जैसे ये पे पैरिटी ला दी, इक्वल हो गया, तो आई थिंक ये बहुत ही मैसिव है, ये एक्चुअली दिस इज द मास्टर स्ट्रोक। बार बार हम लोग कहते हैं मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक, लेकिन यहाँ पर शाह जी का मास्टर स्ट्रोक है, जयशा का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अब आप खुद सोचिए, आप तो उस स्टेज से गई हैं, आपने खेला है, आपके घर में भी कंस्ट्रेंट होते होंगे, आपको बताया जाता होगा नहीं करियर बनाना, क्यों जा रही हो क्रिकेट खेलने, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। अब एक गार्गी जो 12 साल की है या 10 साल की है, उसके लिए ये सवाल उसके पेरेंट्स नहीं उठाएंगे, उसके भाई, उसके टीचर नहीं बोलेंगे, एंड आई थिंक तो आपको कितनी स्ट्रगल हुई होगी, आपकी स्टोरीज हैं, लेकिन अब वो लड़कियां बोल सकते हैं कि नहीं भाई, जैसे एक विराट कोहली कोई बनना चाह रहा है तो आज के डेट में, और आपके पास रोल मॉडल है, एक सिक्योरिटी आ गई, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अब आप जैसे देखिए इंडिया में भी जो क्रिकेट लोग आईपीएल की बात करते हैं, आईपीएल में तो ठीक है ग्लैमर है, बट लोग people tend to forget कि how much money people make in Ranji Trophy games. If you play entire full season of Ranji Trophy, आप मतलब कुछ नहीं तो 20-25 लाख बनाते हैं, और अगर आप 10 साल खेल गए हैं, 5 साल भी खेल गए, तो आप सोचिए इट्स अ मोर देन अ डिसेंट करियर। आप मतलब आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, आप छोटी नौकरी, कलर, प्यून, इधर बैंक, इधर आप सोचते हो उससे तो ऑलवेज बेटर करियर है, उससे ज्यादा शायद प्रॉब्लम कम, और साथ में गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल जाती है, ये है। तो आई थिंक उस लिहाज से इफ यू लुक एट, मुझे तो बड़ी एक्सपेक्टेशन है, एंड आई मस्ट टेल यू, मतलब एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, ये पूरा फोकस अगर आप देखा जाए वर्ल्ड क्रिकेट के, जो वेदर इट्स ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर्स, एवरीवन थिंक्स कि भाई मेंस क्रिकेट की जो है सैचुरेशन पॉइंट हमने हिट कर लिया, जितना आपको मार्केट करना था वो चीज़ें। अभी एक विमेंस क्रिकेट एक ऐसा है, और आईसीसी का ये गोल है, विजन है, आप जाएंगे दुबई में आईसीसी के हेडक्वार्टर में, उनके मतलब मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, जब मैं उनके ऑफिस में गया तो क्रिकेटर के पोस्टर कम थे, लेजेंड के पोस्टर कम थे, वो विमेंस क्रिकेट को लेकर उनका विजन था कि इतने नंबर्स, इतनी लड़कियां खेल रही हैं, पूरी दुनिया में कितने मुल्क खेल रहे हैं, और कितना इनका टारगेट है, कितने नंबर्स ब्रॉडकास्टर्स देख रहे हैं, क्या टारगेट करें। तो मतलब जो आईसीसी क्रिकेट की ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो चलाती है क्रिकेट को, वो बड़ी क्लियर है, वो बड़ी क्लियर है कि भाई क्रिकेट है, आगे फ्यूचर की क्रिकेट है तो विमेंस क्रिकेट है, और इट विल द कर्टल डाउन इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो सारे, और मे बी प्रॉब्ली बीसीसीआई लाइक आईपीएल इट हैज बीन स्लाइटली लेट, लेकिन बीसीसीआई का ये है, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो ये देर भले आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। और अब देखिए पूरी दुनिया की क्रिकेट बात करिए, अब सारे लोग बोल रहे हैं कि विमेंस क्रिकेट आईपीएल में इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे तो लड़कियों को कहीं नहीं मिलते हैं अपनी क्रिकेट खेल के। तो अब अगर कोई भी फॉरेन नेशनल, और इसमें अनलाइक मेंस आईपीएल जहाँ पर आपके 4 ही प्लेयर्स हैं, यहाँ पर तो 5 ओवरसीज खेल सकते हैं, वो भी ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से दैट कुड बी द गेम चेंजर। जी बिल्कुल, और जिस तरीके का क्रिकेट मैंने जब देखा था, मैं जब खेल रही थी, तो आई वुड सी, जो मैं आज एज की हूँ, उतने एज के जो फीमेल प्लेयर्स थे, उनको साथ साथ में जॉब भी करनी पड़ती थी, फैमिली भी संभालनी पड़ती थी, और मोस्ट ऑफ देम वर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, क्योंकि इतना तो पे नहीं आता है विमेंस क्रिकेट में, अगर आप स्टेट से भी खेल रहे हैं फिर भी। तो एक वो जो चेंज कहते हैं ना हम, कि एक तो प्लेयर के खुद के दिमाग से ये रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा कि ये मेरा मेन करियर नहीं रह सकता इफ आई डोंट डू वेल। अभी एक माइंडसेट में चेंज आ जाएगा कि आई कैन गो ऑल इन। तो मैं तो स्टार्ट आप ही से करना चाह रहा हूँ, आपकी एज तो वैसे भी ज्यादा नहीं है, तो व्हाई डोंट, अभी इतना आ रहा है, अब ये छोड़ के आप जाइए, एक सीजन तो WIPL के लिए ट्राई कीजिए। क्या सोच रही हैं आप?
मैं तो सोच रही हूँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मजा आएगा, तो फिर हम जाएंगे आपके लिए इंटरव्यू करने के लिए। तो दैट्स, बट जोक्स अपार्ट, अगर आप देखा जाए ये जो बात आपने बोली, ये वाकई में आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस है, माइंडसेट का चेंज है, माइंडसेट का एक बड़ा चेंज है कि अगर आपको लगता है कि भाई, और सिर्फ बात ये पैसे की नहीं है, देखिए पे इक्विटी का बोर्ड का फोकस है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, फैसिलिटीज भी आ जाती फैसिलिटीज। हैं। अब आज से कुछ साल पहले अगर आप जाओ अच्छे स्टेडियम में, इवन विमेन जर्नलिस्ट के लिए सेपरेट टॉयलेट्स नहीं थे, तो वो सोचिए वहां से हम सडनली कहाँ जा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, विमेन फ्रेंडली स्पेस आपके बनेंगे, स्टेडियम होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। इट्स जस्ट, जब आप पे इक्विटी की आप बात करते हो तो पूरा गेम रेवोल्यूशनाइज्ड होता है। जैसे हमने मेंस क्रिकेट में आप देखिए, अब हमारे स्टेडियम पहले के मुकाबले कितने बेहतर हो गए। हम लोग बाहर जाते थे तो हम ऑलवेज ये कंपेयर करते थे कि यार आप इवन छोटे कंट्रीज में आप मैचेस देखने जाइए, वेस्ट इंडीज वगैरह में, मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप में बारबाडोस में गया था। बारबाडोस में मैं जाकर वर्ल्ड कप फाइनल करने के लिए गया, तो उनके जो वॉशरूम और टॉयलेट्स देखे तो वो मुझे लगा यार ये कहाँ में है, स्टेडियम का मैंने देखा ही नहीं था, लग रहा था 5 स्टार होटल में हूँ। उतनी छोटी सी कंट्री, एंड इट्स जस्ट अगेन जो आपने बोला माइंडसेट, तो आप उस जगह को कितना अप्रोचेबल बना रहे हो, कंडीसिव बना रहे हो। आप आते हो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए, ओवरऑल आपका जो 360 एक्सपीरियंस है, आप उस जगह पे जाते हो, बैठते हो, बातें करते हो, एक सिग्निफिकेंट टाइम बिताते हो, और जहां पर आपको सब चीज चाहिए। अब ऐसी जगह लड़कियां क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे जहां पर उनको लगेगा इनसिक्योरिटी है, कोई तरह का थ्रेट है। तो इतना पैसा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, सिक्योरिटी आएगी, बहुत सारी चीजें बदलेंगे। आई थिंक बिग ह्यूज मोमेंट है। एंड जब जो सबसे अच्छी चीज ये लगे, जब बोर्ड का प्रेसिडेंट खुद अगर इसको पर्सनल एम्बिशन बनाए तो वैसे ही चीजें और सीरियस हो जाती हैं, और मतलब लोग उसको पता कि ये नहीं यार ये बॉस का प्रोजेक्ट है, तो बॉस का प्रोजेक्ट में तो ऐसे भी कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। जी बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं सिक्योरिटी की बात, वो जेंडर सेंसिटाइजेशन, वो चीज़ अभी प्ले में आ जाएगी जो बहुत मिसिंग थी वुमेन्स क्रिकेट से। बट दिस विल बी अ स्टार्ट ऑफ अ वर्चुअस साइकिल। पैसा आता है, व्यूअरशिप आती है तो फैसिलिटीज बढ़ेंगी, फैसिलिटीज बढ़ती है तो कंपटीशन बढ़ेगा। उस हिसाब से फिर हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंडिया में मैं बात कर रही हूँ, वुमेन्स क्रिकेट में जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब वो जो गैप होता है ना, जैसे स्मृति मंदाना और जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो शुरुआती में बात करते हैं अपने करियर की कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू ट्रांजिशन फ्रॉम इंडियन डोमेस्टिक लेवल टू इंटरनेशनल लेवल। क्योंकि इतना फर्क होता है गेम में, बिकॉज ऑब्वियसली बाहर के बोर्ड्स उतना पैसा लगाती है, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड बोर्ड, न्यूजीलैंड की बोर्ड पैसे लगाती है, तो उनके पास उतना कंपटीशन होता है डोमेस्टिक लेवल पे, उतना एक्सपोजर होता है। आईपीएल आई थिंक अभी वो स्टेज बनेगा जहां हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा खुद परफॉर्म करने के लिए, स्किल्स बढ़ाने के लिए। तो आई बिलीव इससे तो सबसे ज़्यादा ये बड़ी बात होगी कि पूल ऑफ टैलेंट बहुत बढ़ जाएगा हमारे पास। तो इतने सालों से आप क्रिकेट कवर कर रहे हैं, श्योरली यू वर देयर व्हेन आईपीएल वाज इंट्रोड्यूस्ड। उस टाइम पे क्या ट्रांजिशन दिखा था आपको, मतलब आईपीएल इंट्रोडक्शन के बाद इंडियन क्रिकेट में कैसा ट्रांजिशन, कैसा चेंज आया था, और आप वो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट में देखते होते हुए? आई थिंक आपने बड़ा मतलब रेलेवेंट सवाल पूछा। मतलब जब आईपीएल जब चल रही थी, जब आने वाले था, तो शायद लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई रिमेम्बर कि भाई जिस समय अनाउंसमेंट होने से पहले ललित मोदी, तो एक दिल्ली में हम लोगों को ताज होटल में उन्होंने बुलाया था सिलेक्टेड मीडिया पर्सन को, उन्होंने आके बताया, एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट कि भाई ऐसे ऐसे आईपीएल आ रहे हैं इसमें। और उन्होंने, मुझे अभी भी याद है वो इवनिंग मीटिंग में, उन्होंने कहा कि शेन वॉर्न इसमें खेलेगा। तो आई वाज लाइक शेन वॉर्न कैसे खेलेगा, वो तो रिटायर हो गया है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो रिटायरमेंट छोड़ कर आएगा। बोला शेन वॉर्न ही नहीं, बाकी लोग आएंगे, बहुत सारे हेड एंड खेलेगा और ये वो। और उन्होंने जिस तरह से पूरा आईपीएल का बताया तो लग रहा था कि कोई क्या बात कर रहा है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था। और फिर उन्होंने नंबर्स बताए कि ये इतने $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, 5 साल में इतने हो जाएंगे, ये रेवेन्यू हो जाएगा, इतने लोग आएंगे, इतने पैसे डालेंगे। तो ट्रस्ट मी, हम लोग तो क्रिकेट रिपोर्टर थे, तो हमें वाकई में वो नंबर लग रहा था हवा में कोई बातें कर रहा है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। एंड मैं आया अपने चैनल में, उस समय जिस चैनल में मैं था, मैं वहाँ पर जाकर बोला मैंने CNN News 18 में कि भाई ऐसे ऐसे ये स्टोरी, बड़ी स्टोरी है, नोबडी टुक सीरियसली। उन्होंने बोला नहीं है, ये ऐसे ही है। उन्होंने खबर गिरा दी, खबर चली नहीं। और लास्ट में मुझे लिटरली मतलब प्लीड करना पड़ा कि यार बड़ी खबर है, आप ले लो, कल इनफॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो वो बड़ी न्यूज इन ब्रीफ टाइप का वो चल गया। नेक्स्ट डे
ललित मोदी ने इस न्यूज़ के हम लोग से इनफॉर्मल मीटिंग के बाद उससे फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में ही थी। शेन वॉर्न लाइव थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद है शेन वॉर्न उस समय लंदन में थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और उन्होंने जब बताया और शेन वॉर्न ने कहा इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन शेन वॉर्न के चेहरे पे जो मतलब वो था कि भाई ये क्या क्रिकेट का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है एंड ही इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट, यू कुड सेंस दैट इज समथिंग स्पेशल। एंड ऑब्वियसली उसके बाद तो क्रिकेट जो चेंज हुई, ये हेल्प भी किया आईपीएल को कि भाई इंडियन टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद तो सडनली एक चीज़ें अलग हो गई। एंड आई एम श्योर कि मुझे वही एक्सपेक्टेशन है कि इंडियन टीम अगर जाती है, अगर नहीं भी जीते, अगर फाइनल तक भी इंडिया जाती है, तो मुझे लगता है कि WIPL को एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा। इट कुड बी मे बी, और जैसा खेल रही है आपको ज़्यादा बेहतर पता है, सेमीफाइनल तक जाएगी, सेमीफाइनल तक भी ठीक ठाक मोमेंटम बनेगा। लेकिन अगर टीम फाइनल पहुंच जाओ और आइसिंग ऑन द केक, इफ दे विन, मैनेज टू विन लाइक इंडिया डिड इन 2007, then you can imagine the same kind of, maybe in that उस proportion में या उस रेशियो में ना हो, क्योंकि जैसा हमने बात किया कि मेंस क्रिकेट का बेस अलग है, ब्रॉडकास्ट राइट, पैसे वैसे, वो एक अलग चीज है, बट इट विल स्टिल बी ह्यूज जायंट स्टेप इन विमेंस क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस विमल सर। माय प्लेजर। दैट विल बी द एंड ऑफ आवर शो। थैंक यू फॉर वाचिंग। Like and subscribe to One Cricket for more content.